क्या आपको भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत है और समझ में नहीं आता कि इसे स्टॉप कैसे करें? हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपेंद्र कौर है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और कुछ इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ओवर थिंकिंग को जो है स्टॉप कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में राइट एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में होती क्या है। ओवर थिंकिंग जो होती है वो एक कंटिन्यूसली ऐसा लूप है जहां पर आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते ही चले जा रहे हैं और उस लूप से आप बाहर नहीं आ पा रहे। इसको समझते हैं कि देखो, ओवर थिंकिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहला होता है जब कॉन्स्टेंटली आप किसी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा एंशियस है। और एक ओवर थिंकिंग होती है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की हर्टिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर आपको किसी ने हर्ट किया है और कॉन्स्टेंटली आप उसके बारे में सोच रहे हो और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ओवर थिंकिंग जो है देखो हर बार खराब नहीं होती। ओवर थिंकिंग सही तब होती है जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। सपोज आज मुझे जैसे ये वीडियो शूट करना था ओवर थिंकिंग के ऊपर, तो सुबह से मैं कुछ टॉपिक सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी और मैं एक सॉल्यूशन के साथ बाहर आई और आज इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छी तरीके की ओवर थिंकिंग है जहां आप कोई भी कॉन्स्टेंटली किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, और उसका जो है एक सही तरीके से सॉल्यूशन बाहर लेकर आ। तो ओवर थिंकिंग जो है वो जब आप ज्यादा फ्यूचर के बारे में और जब ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो और जब आप पावर ऑफ प्रेजेंट के बारे में नहीं समझ पाते हो, तो ओवर थिंकिंग जो है वो खराब होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग एक्चुअली करते ही क्यों हैं। तो ओवर थिंकिंग देखो वो लोग करते हैं, मे बी आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इसमें मैं कहीं कहीं फंबल करूंगी, ठीक है, बिना एडिटिंग के इस वीडियो को डालूंगी, तो मेरे अंदर वो परफेक्शनिज्म नहीं है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं, सी अभी मैं फंबल किया, ठीक है, तो उन लोगों का क्या है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फियर ऑफ फेलियर होता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज में फेल ना हो जाए। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए होते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि अगर इस स्टैंडर्ड से हम नीचे जाएंगे तो हम लाइफ में लैक कर सकते हैं या फेल हो सकते हैं या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जब आपको कॉन्स्टेंटली एंजाइटी हो, एंजाइटी कब होती है? जब हम ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कॉन्शियसली उसके बारे में सोचते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा। अगर आप एक एक्शन सपोज ले रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप पर्टिकुलरली नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हो तो हम क्या हो जाते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं। जहां पर आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में नहीं सोच रहे। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ कंट्रोल। आपका जो इमोशनल लेवल है उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, कि आपको ये नहीं पता कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचना है, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से आप ओवरथिंक ज्यादा करते हो, ठीक है, आपके सेंसेस के ऊपर जो है आपका कंट्रोल नहीं होता। लास्ट आता है हैबिट। कई बार ओवर थिंकिंग ऐसा होता है कि हमारी आदत में शुमार हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ना उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है। आप कंटिन्यूसली किसी भी एक चीज को, सपोज आप एक सीरियल देख रहे हैं और आप उसको रेगुलर देख रहे हैं उस सीरियल को, तो आप क्या हो जाओगे, एडिक्टिव हो जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो कई बार हम ओवर थिंकिंग की तरफ एडिक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी लोग ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि आप अपने माइंडसेट को रीफ्रेम करो, अपने माइंडसेट को रीवायर करो। तो आप ऐसा कंटेंट देखो, भले ही वो यूट्यूब पे हो, भले ही कोई आप सीरियल देख रहे हो जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है,
ठीक है, या फिर आप जो मतलब जो एप्स हैं अपने उसमें से क्या कहते हैं मोबाइल फोन में से, उनको डिलीट कर सकते हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपको नेगेटिव कमेंट जो है वो सर्व करती हैं। लाइक न्यूज में कंटिन्यूसली हम क्या देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी जो है वो नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा हो जाता है। तो हमें अपने थॉट जो प्रोसेस है उसको रिवायर करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम सेल्फ डिस्कवरी ज्यादा करते हैं और हम अवेयर होते हैं अपने हर एक थॉट को लेके कि हम पर्टिकुलरली किस थॉट को ज्यादा सोच रहे हैं, या अगर कोई थॉट हमारा नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें हम कंटिन्यूसली अपनी इनहेलिंग और एक्सेलिंग के ऊपर काम करते हैं। जब आप इनहेल और एक्सेल करते हो तो आप पावर ऑफ प्रेजेंट के बारे में जानते हो कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के कितने फायदे होते हैं, और आपका जो माइंड है वो ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करता है। थर्ड जो है वो है सेट बाउंड्रीज। अभी जैसे मैंने बात की कि हम नेगेटिव कंटेंट जो है वो ज्यादा लेते हैं। सपोज अगर मैं इंस्टाग्राम पे 1 घंटे के लिए बैठी हूँ, तो आप 1 घंटे में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, वो आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। गेम खेल रहे हैं तो क्या वहां से आप नेगेटिविटी ज्यादा ले रहे हो या अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो ऐसी एप्स को अपने फोन से डिलीट कीजिए। इवन अगर कोई नेगेटिव लोग भी हैं आपकी लाइफ में, तो उनके साथ एक बाउंड्री सेट कीजिए, और अगर वो लोग ऐसे हैं जिनसे आप बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हो तो कट ऑफ कर लीजिए, और अगर आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं तो उनके साथ बाउंड्रीज को सेट कीजिए, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। इससे क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे, और एक पॉजिटिव लोगों की, जैसे कुछ पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे शेयर कर दूंगी, जहां पर आपको लाइक माइंडेड लोग जो है वो मिलेंगे। और आप जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे और हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, तो क्या होता है कि आपका माइंडसेट भी वैसा ही डेवलप हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ केयर करना सीखें। जब हम अपनी खुद की सेल्फ केयर करते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, और हम इस चीज पे ज्यादा माइंडफुल रहते हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है, और ओवर थिंकिंग जो है उसको हम कई हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इसी तरीके का कंटेंट जो है वो आगे देखना चाहते हैं और अपने माइंड को रीवायर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।